हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी फायर टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसका नाम है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। यहाँ पर हम एनाटॉमी के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें आपने काफी सारे टॉपिक को कवर कर लिया है। एक बार देख लेते हैं क्या क्या टॉपिक हमारे पास आए हैं और आज हम क्या यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो ये सारी चीजें हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर ली है। आप लोगों को सारी चीजें रिवाइज करते रहना है। हमने सबसे पहले बात की थी यहाँ पर कि डाइकॉट रूट का स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है। देन हमने बात की कि मोनोकॉटिडोनस रूट किस प्रकार की होती है। नेक्स्ट हमारे पास आया था डाइकॉटिडोनस स्टेम क्या होता है, किस प्रकार का होता है, और मोनोकॉट स्टेम की हमने बात की थी। सेम हमने फिर लीफ की बात की थी, डॉर्सोवेंट्रल यानी कि डाइकॉटिडोनस लीफ किस प्रकार की होती है, और आइसोबाइलेटरल यानी कि मोनोकॉटिडोनस लीफ किस प्रकार की होती है। हमारे पास अब आएगी सेकेंडरी ग्रोथ, द्वितीय वृद्धि जिसे हम कहते हैं। सेकेंडरी ग्रोथ में क्या होता है, हमने कहा अभी तक हमारे पास क्या क्या चीजें आई थी। अगर हम बात करें हमने क्या क्या चीजें पढ़ी थी यहाँ पर, आपने कहा था आउटर मोस्ट लेयर है एपिडर्मिस, देन उसके बाद है कॉर्टेक्स की क्या आती हैं, कॉर्टेक्स के आपके पास अलग अलग लेयर्स आती है, जिसमें आपने हाइपोडर्मिस पढ़ा, यहाँ पे मिडिल लेयर पढ़ा, और आपने कहा कॉर्टेक्स की जो सबसे इनर लेयर थी उसे आपने क्या कहा, एंडोडर्मिस कहा। एंडोडर्मिस के अंदर आपने क्या बोला कि क्या पड़े हुए हैं, वैस्कुलर बंडल पड़े हुए हैं। तो ये आपके पास क्या आ जाते हैं, वैस्कुलर बंडल। ये है वैस्कुलर बंडल, ठीक है। वैस्कुलर बंडल में क्या आते हैं आपके पास, जाइलम एंड फ्लोएम। इसके अलावा आपने कहा बीच वाला ये जो पोर्शन है यहाँ पर आएगा पिथ, ये पिथ वाला पोर्शन आता है, और बीच में आपको क्या मिलेंगी, मेडुलरी रेज मिलती हैं इस प्रकार से। इन्हें आपने क्या कहा, मेडुलरी रे मिलती है, ठीक है। ये सारे पार्ट्स हमारे पास आए थे। लेकिन अगर हम जाइलम और फ्लोएम को आप अगर हाईलाइट करेंगे तो हमने कहा ये जाइलम कौन से, प्राइमरी जाइलम है और प्राइमरी फ्लोएम है। अब जब हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात कर रहे थे, जो विभाजोतक ऊतक होते हैं ओरिजिन के आधार पर, उद्भव के आधार पर, तो हमने कहा था कि आपके पास क्या आता है, प्राइमरी मेरिस्टेम आया था, ठीक है। और प्राइमरी मेरिस्टेम कहाँ पर पाया जाता है, जब हमने कहा जो बीज होता है, जो सीड होता है, उसके अंदर क्या होता है, एम्ब्रियो होता है। वहीं पर हमारे पास क्या आएगा, प्राइमरी एम्ब्रियो आएगा, प्राइमरी मेरिस्टेम आएगा जो एम्ब्रियो होता है, ठीक है। अब हमने कहा जो प्राइमरी मेरिस्टेम है उसमें क्या हुआ, डिफ्रेंशिएशन हुआ। उसमें डिफ्रेंशिएशन जब हुआ तो आपने कहा आपके पास क्या है, प्राइमरी ऑर्गन आए। प्राइमरी ऑर्गन के एग्जाम्पल हमारे पास क्या आए थे, रूट है, स्टेम है और लीफ है। अब हमने कहा इन तीनों जो आपके पास तीनों एग्जाम्पल आए हैं, तीनों में ये सारे ही आपके पास पार्ट्स पाए जा रहे हैं, सारे टिश्यू जो हैं या फिर जो ऑर्गन्स है वो पाए जा रहे हैं, जिसमें एपिडर्मिस है, कॉर्टेक्स है, एंडोडर्मिस है, वैस्कुलर बंडल है, पिथ है, मेडुलरी रेज है। ये बेसिक से स्ट्रक्चर आपके पास आए हैं, या पेरिसाइकिल है, ठीक है। ये बेसिक से स्ट्रक्चर आपके पास आए थे। अब हमने कहा कि जो आपके प्राइमरी ऑर्गन है उसमें क्या हुआ, डी डिफ्रेंशिएशन हुआ, ठीक है। डी डिफ्रेंशिएशन हुआ। जब डी डिफ्रेंशिएशन हुआ तो आपने कहा आपके पास क्या आया था, सेकेंडरी मेरिस्टेम आया था, ठीक है। और सेकेंडरी मेरिस्टेम की क्या क्या एग्जांपल आपके पास आए थे, जैसे कि आपने कहा कॉर्टेक्स से आपके पास क्या बना है, कॉर्टेक्स से आपके पास सेकेंडरी मेरिस्टेम बना है, जिसे आपने क्या कहा, कॉर कैम्बियम कहा। फिर आपने कहा कि यहाँ पर आपके पास क्या आ रहे थे, इंट्राफेसिकुलर इस प्रकार से था। और जब यहाँ पर मेडुलरी रेज थी तो मेडुलरी रेज ने क्या किया, यहाँ पर इंटरफेसिकुलर का फॉर्मेशन किया इस प्रकार से, और एक पूरी रिंग का फॉर्मेशन किया। ये आपके पास सेकेंडरी मेरिस्टेम आ गए थे। अब आपने कहा कि जो सेकेंडरी मेरिस्टेम आपका है उसमें फिर से क्या हुआ, उसमें फिर से आपने कहा उसमें हुआ रीडिफ्रेंशिएशन। और जब रीडिफ्रेंशिएशन आपके पास आया तो हमने कहा कि यहाँ पे क्या है, सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम, ठीक है।
क्लियर है इतनी बातें? तो हमने कहा कि यहाँ पर जब सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम हमारे पास आ गया है, तो जैसे सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बनते हैं, यही सेकेंडरी ग्रोथ यहाँ पर कहलाती है। आपको पढ़ना है सेकेंडरी ग्रोथ। हमने ये सारी चीजें बहुत डिटेल में पढ़ी हैं, एक बार आप लोग इन चीजों को देखें फिर हम बात। चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पर सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में। तो सेकेंडरी ग्रोथ को पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि सेकेंडरी ग्रोथ हो कैसे रही है। हमने कहा सेकेंडरी ग्रोथ में क्या बनेंगे, यहाँ पर सेकेंडरी ग्रोथ में यहाँ पे क्या बनेंगे, हमने कहा कि क्या होगा, सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम का फॉर्मेशन होगा। यहीं पर देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें यहाँ पे हो रही हैं। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर किसके बारे में, कॉन्जॉइंट टाइप के वैस्कुलर बंडल के बारे में, ठीक है। अब कॉन्जॉइंट हमने देखा एंड ओपन टाइप का हमने देखा। तो कॉन्जॉइंट एंड ओपन में क्या चीजें हमने पढ़ी थी, हमने कहा था, क्या चीजें हमने पढ़ी थी, हमने कहा था कि यहाँ पर क्या होगा, वैस्कुलर कैम्बियम होगा। ये जो बीच वाली स्ट्रिप हमारे पास आ रही है इस प्रकार से, ये क्या होगी, कैम्बियम होगी, ठीक है। अगर आप लेबलिंग करेंगे, आपने कहा ये है प्राइमरी फ्लोएम, जिसे आप सिंपली फ्लोएम लिख रहे थे। आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे हम क्या बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं हम। हमने इससे पहले जब देखा था तो हमने क्या कहा था, ये एपिडर्मिस है, ये एंडोडर्मिस है, और यहाँ पर हम क्या बना रहे हैं, वैस्कुलर बंडल बना रहे हैं। बीच में हमने कहा कि क्या है, यहाँ पे कैम्बियम की स्ट्रिप है, और ये क्या है, फ्लोएम है, और ये नीचे क्या है, जाइलम है। तो फ्लोएम और जाइलम क्या है, अंडरस्टूड है कि प्राइमरी हम पढ़ रहे हैं, सेकेंडरी की हमने कहीं बात नहीं की। इट मीन्स कि हम क्या बात कर रहे हैं, प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने कहा अब हम, क्योंकि हम सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम की बात करेंगे तो प्रॉपर लेबलिंग हम यहाँ पर करेंगे। हमने कहा ये है प्राइमरी फ्लोएम और ये है प्राइमरी जाइलम, ठीक है। और ये जो आपके पास स्ट्रिप आई है, इसे हमने कहा ये है कैम्बियम। कैसा है, ओपन टाइप का पाया जा रहा है, ठीक है। ओपन टाइप का है, क्या क्या हमने कहा था कि डाइकॉट में क्या पाया जाएगा, कैम्बियम स्ट्रिप पाई जाएगी, जिसे हमने क्या कहा, ओपन टाइप का, यहाँ पे वैस्कुलर बंडल कहा। अब जो कैम्बियम होता है, कैम्बियम की एक्टिविटी के थ्रू यहाँ पर क्या होती है, एक्स्ट्रा लेयर आती है। एक्चुअली में सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम का मतलब क्या होता है, प्रीवियस लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था। हमने कहा था जैसे जैसे प्लांट जो है वो क्या होता है, ट्री में कन्वर्ट होता है, यानी कि जो पौधा है वो बड़ा होगा और वो पेड़ में परिवर्तित होता है। तो आपने क्या कहा कि उसकी हाइट बढ़ जाती है। जब उसकी हाइट बढ़ेगी, आपने कहा उसकी हाइट भी बढ़ेगी, उसकी बहुत सारी ब्रांचेस भी क्या होंगे, यहाँ पे बढ़ेंगे। इट मीन्स कि यहाँ पर जो पानी का कंडक्शन है उसके लिए आप क्या है, हाइट ज्यादा हो गई है, ठीक है। जो पानी का परिवहन होगा यहाँ पर जाइलम के द्वारा, अब वो ज्यादा ऊंचाई तक करवाना होगा। क्योंकि ज्यादा ऊंचाई तक करवाना है तो आपने कहा कि जाइलम के और ज्यादा बंडल्स आपको चाहिए, जाइलम के और ज्यादा वेसल्स आपको चाहिए, और फ्लोएम के भी आपको और ज्यादा वेसल्स चाहिए होते हैं, क्योंकि फूड का भी क्या करना है, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करना है, ठीक है। फूड का ट्रांसपोर्ट करना है और वाटर का यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करना है, तो उसके लिए क्या होगा यहाँ पर, ये सिंपल सी बात है। हमने कहा कोई एक पौधा था, ठीक है, इस प्रकार से कोई पौधा इस प्रकार से छोटा था। अब यहाँ पर बहुत ज्यादा क्या है, आपको आपको यानी कि इस प्लांट को बहुत ज्यादा हाइट नहीं है, इसलिए यहाँ पे बहुत ज्यादा आपको क्या तने की मोटाई नहीं दिखाई देगी, क्योंकि यहाँ पे जो जाइलम एंड फ्लोएम है उनकी बहुत ज्यादा आपको बंडल्स नहीं मिलेंगे। लेकिन क्या हो, अगर मैंने कहा कोई एक पौधा है वो इतना लंबा है, पौधा यानी कि अब इसे क्या कहेंगे, पौधा नहीं कहेंगे, इसे हम पेड़ कहेंगे। आपने कहा क्योंकि इसकी जो हाइट है वो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा इसकी हाइट है, तो यहाँ पर आपको पानी नीचे से इस हाइट तक पहुंचाना है अगर, तो जाइलम के और ज्यादा बंडल्स यहाँ पर चाहिए होते हैं। तो सिंपल सी बात है कि जाइलम के जो बंडल्स होते हैं वो ऐड होते रहते हैं पर ईयर। आपने कहा जाइलम और फ्लोएम दोनों के जो क्या होते हैं, वेसल्स होती हैं। जाइलम एंड फ्लोएम के बारे में हमने पढ़ा था, 4 अलग अलग प्रकार के सेल से मिलकर के बनी होती हैं, जिसमें वेसल्स होते हैं, ट्रेकिड्स होते हैं, सीव ट्यूब्स होती हैं। जाइलम एंड फ्लोएम दोनों की बात हो रही है, ठीक है। अब हमने कहा कि यहाँ पर क्या बनेंगे, नए जाइलम एंड नए फ्लोएम आते रहेंगे, ताकि जो पानी का कंडक्शन है वो सुचारू रूप से ऊपर की ओर होता रहे और जो फूड है उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता रहे। तो सेकेंडरी ग्रोथ किसे हम कह रहे हैं, सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम के फॉर्मेशन को हम कह रहे हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब हुआ क्या यहाँ पर, हमने कहा, अब हुआ क्या यहाँ पर, हमने कहा सिंपली एक छोटा सा
इस प्रकार से पौधा था, ठीक है। ये पौधा है, अभी छोटा है। आपने कहा कि बहुत टाइम बाद आपने देखा कि इसकी तने की जो मोटाई है वो बढ़ गई है। इससे क्या हुआ, क्योंकि आपने कहा कि यहाँ पर पहले जाइलम और फ्लोएम के एक एक क्या थे, बंडल थे। अब आपने कहा यहाँ पे जाइलम एंड फ्लोएम के आपको क्या मिलेंगे, ज्यादा बंडल देखने को मिलेंगे। तने की मोटाई कैसे बढ़ रही है, क्योंकि जाइलम एंड फ्लोएम के वेसल्स ऐड होते चले जा रहे हैं और तने की मोटाई आपको देखने को मिल रही है। इसीलिए क्या कहा गया है, जो डाइकॉट होते हैं जिनमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है उनके जो तने होते हैं वो मोटे होते हैं, ठीक है। जो क्या होते हैं, मोनोकॉट होते हैं, उनके जो तने होते हैं वो पतले होते हैं, क्योंकि उनमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं मिल रही है। तो यही चीज हमें क्या करनी है, यहाँ पर देखनी है। आपने कहा जो कैम्बियम होता है, कैम्बियम की स्थिति जो है, अब आपको कैम्बियम की जो इंपॉर्टेंस है वो पता चलेगी। आपने कहा कैम्बियम ने क्या किया, यहाँ पर नई लेयर्स ऐड करना शुरू कर देता है। कैम्बियम एक्टिव हो करके नई लेयर यहाँ पर क्या करेगा, ऐड करना शुरू कर देगा। जैसे कि यहाँ पर नई लेयर शुरू हो गई है और नीचे जाइलम की जो लेयर है वो भी ऐड होनी शुरू हो गई है। ठीक है, फिर से हमने कहा यहाँ पर फ्लोएम की नई लेयर बननी शुरू हो गई है और जाइलम की भी नई जो लेयर है वो बननी शुरू हो गई है। अब यहाँ पर जाइलम की एक एक्स्ट्रा लेयर बना लेते हैं। क्यों बनाते हैं उसके बारे में हम अभी बात करेंगे। देखिए, हमने कहा कि जाइलम से ज्यादा यहाँ पर फ्लोएम के का फॉर्मेशन होता है। क्या कहा हमने कि जाइलम से ज्यादा यहाँ पर फ्लोएम का फॉर्मेशन आप हमने कहा कि देखिए, हमने कहा फ्लोएम से ज्यादा यहाँ पे जाइलम बनेगा। फ्लोएम ज्यादा नहीं बनेगा, क्योंकि फ्लोएम का हम क्या देख रहे हैं, सिर्फ 2 लेयर्स देख रहे हैं और जाइलम के हमने 3 लेयर्स देखी है। हमने कहा कि फ्लोएम से ज्यादा यहाँ पर जाइलम के जो वेसल्स है उनका फॉर्मेशन होता है। इसका रीजन क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या रीजन होगा, कि हमने कहा कि जाइलम की जो यहाँ पे लेयर्स हैं या जो जाइलम की जो वेसल्स हैं उनका ज्यादा फॉर्मेशन हो रहा है। सिंपल सा रीजन है। अगर आप आगे देखेंगे, हमने क्या बात की थी, अगर आपने फ्लोएम और जाइलम का कंडक्शन में आपने क्या पढ़ी है, डायरेक्शन पढ़ी है, तो हमने कहा कि जो फ्लोएम में जो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होता है वो बाई डायरेक्शनल होगा, यानी कि ऊपर की ओर भी होगा तो नीचे की ओर भी होता है, ठीक है। जैसे कि इसमें आपने कहा कि यहाँ पर इस लीफ में भी फूड का फॉर्मेशन हो रहा है, इस लीफ में भी फूड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये लीफ नीचे की ओर ट्रांसपोर्ट कर सकती है, ये ऊपर की ओर ट्रांसपोर्ट कर सकती है, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट कर सकती है। लेकिन अगर मैं इसी प्लांट में कहूँ कि जाइलम, तो जाइलम को क्या है, यहाँ पर आपने कहा जाइलम में क्योंकि यूनिडायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट होता है, तो जाइलम को यहाँ से और ऊपर तक पानी का कंडक्शन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि आपने कहा कि जैसे हमने कहा फ्लोएम में क्योंकि नीचे भी ट्रांसपोर्ट होगा ऊपर भी ट्रांसपोर्ट होगा, तो हमने कहा ये जो लीफ है ये नीचे के जो लोअर पार्ट है वहां पर ट्रांसपोर्ट कर सकती है और जो अपर पार्ट की लीफ है वो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्योंकि जाइलम में यूनिडायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट होगा, एक दिशीय यहाँ पे क्या होगा, ट्रांसपोर्ट होगा, तो इसके लिए क्या चाहिए होगा, आपको ज्यादा जाइलम की आवश्यकता होगी, क्योंकि पानी एक ही दिशा में ऊपर को बढ़ेगा। तो ये निश्चित तौर पे आपको पता है कि पानी यहाँ से और यहाँ तक चढ़ेगा। पानी को क्या करना है, नीचे से ऊपर की ओर अगर चढ़ना है तो आपको ज्यादा जाइलम्स की यहाँ पे क्या होती है, आवश्यकता होती है। इसीलिए हमने क्या किया, यहाँ पे ज्यादा जाइलम का फॉर्मेशन यहाँ पर दिखाया है। चलिए, अब यहाँ पर आपने क्या बोला, हमने क्या कह दिया है कि यहाँ पर जो नई लेयर्स आपके पास आई हैं ये क्या कहलाती हैं, ये आपकी कहलाती हैं सेकेंडरी फ्लोएम। ये आपका क्या आ जाएगा, सेकेंडरी फ्लोएम, और ये आपके पास आ जाता है सेकेंडरी जाइलम, ठीक है, जिसे हमने इस प्रकार से भी लिखा था। सेकेंडरी जाइलम को हमने इस प्रकार से भी लिखा था और सेम हमने क्या लिखा था, सेकेंडरी फ्लोएम को भी हमने इस प्रकार से लिखा था। अब एक और चीज आपके पास आ रखी है, हमने यहाँ पर जाइलम की कितनी लेयर्स बनाई हैं, जाइलम के हमारे पास आती हैं 3 लेयर्स और फ्लोएम की हमने 2 लेयर्स बनाई हैं। इनमें डिफरेंस क्यों है ये हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। अब यहाँ पर जाइलम की अगर 2 लेयर्स हैं तो हम कह सकते हैं कि जो इसमें क्या होगी, पहले एक बनी होगी फिर दूसरी बनी होगी। जो पहले बनी है उसे हम ओल्ड लेयर या पुरानी लेयर या पुरानी परत कह सकते हैं, जो नई बनी है उसे हम न्यू लेयर कह सकते हैं ऐसा। अब आपके पास जो क्वेश्चन आता है वो ये है, क्योंकि ये वाला रीजन क्या है, प्राइमरी
ये वाला जो रीजन है वो प्राइमरी फ्लोएम का है और ये वाला रीजन जो है वो सेकेंडरी फ्लोएम का है। अब हमने कहा कि यहाँ पर जो सेकेंडरी फ्लोएम की जो ओल्ड लेयर्स होती हैं वो किस ओर होंगी, जो पुरानी लेयर है, क्योंकि यहाँ से बन रही है, पुरानी लेयर यहाँ से बन रही है, तो मैं कहूँ अगर आपको कि पुरानी जो लेयर्स हैं वो किस ओर होंगी, वो प्राइमरी फ्लोएम की ओर होंगी या वो कैम्बियम की ओर होंगी। तो क्या आपका आंसर यहाँ पर आएगा? चलिए, तो हमने क्या बोला, मैंने आपसे क्वेश्चन किया था कि मैंने कहा कि यहाँ पर जो लेयर्स बनी है, यहाँ पे जो लेयर्स बनी है वो ओल्ड लेयर होगी और न्यू लेयर होगी। तो अगर मैं ओल्ड लेयर और न्यू लेयर की बात करूँ तो मैंने कहा जो नीचे की ओर लेयर्स होती हैं वो कैसी होती हैं, ओल्ड लेयर होती हैं। ये हम जाइलम की बात करें, ये फ्लोएम पे भी फॉलो होगा। इसका मतलब क्या होगा, जो जैसे जैसे लेयर्स ऊपर की ओर जा रही हैं वो पुरानी लेयर होंगी क्योंकि नीचे की ओर नई बन रही है। ऑब्वियस सी बात है, आपने कहा अगर यहाँ से उन लेयर्स का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ से अगर लेयर बन रही है तो जब यहाँ पे नई लेयर बनेगी तो इसका मतलब ये ऊपर की ओर शिफ्ट होगी और जब यहाँ पर नई लेयर बनेगी तो नीचे की ओर शिफ्ट होगा। ठीक है, तो मैंने कहा ये क्या है, ओल्ड लेयर है और ये आती है न्यू लेयर। ठीक है, और ये आती है ओल्ड लेयर। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पर कि क्या क्या चीजें हैं। सेम फ्लोएम में भी होगा कि ये कौन सी होगी, आपने कहा ये होगी ओल्ड लेयर। ठीक है, और ये जो नीचे वाली है वो है न्यू लेयर, यहाँ पर ये आती है न्यू लेयर। तो हमने कहा जो ओल्ड लेयर होती है, जो पुरानी लेयर होती है, वो प्राइमरी फ्लोएम की ओर होगी फ्लोएम के केस में, और जाइलम के केस में क्या होगा, जो ओल्ड लेयर है वो क्या होगी, प्राइमरी जाइलम की ओर होगी। ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी जाइलम का पोर्शन यहाँ पर हाईलाइट अगर हम करें तो ये प्राइमरी फ्लोएम है। ठीक है, और ये क्या है, प्राइमरी जाइलम है। इतनी बात अगर क्लियर है तो हम आगे बढ़ेंगे। अगर आपको कोई कंफ्यूजन यहाँ पर है, कोई डाउट यहाँ पर है तो आप लोग इसे पूछ सकते हैं। एक बार देखिए सेकेंडरी ग्रोथ किस प्रकार से हुई है, कैम्बियम से हुई है। आपने कहा कि किस प्रकार से यहाँ पर सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम का फॉर्मेशन हुआ है। सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम में जो न्यू और ओल्ड लेयर बनी है उनका अरेंजमेंट किस ओर यहाँ पर होता है, एक बार देखिए आप लोग। चलिए, तो अब हम पढ़ लेते हैं यहाँ पर सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में। अभी तक हमने क्या क्या चीजें डिस्कस की हैं। ठीक है, सेकेंडरी ग्रोथ में क्या क्या चीजें हमें बताई गई हैं। हमने कहा द इंक्रीज इन गिर्थ ऑफ द प्लांट बॉडी इज कॉल्ड सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ हम किसे कहते हैं, आपने कहा पौधे के शरीर की परिधि में वृद्धि को द्वितीय वृद्धि कहते हैं। और अगर हम और ज्यादा लैंग्वेज और ज्यादा सिंपल लैंग्वेज में कहें, हमने कहा कि जो पेड़ की मोटाई बढ़ती है उसे हम सेकेंडरी ग्रोथ कह सकते हैं। ठीक है, The tissue involved in secondary growth are vascular cambium and cork cambium। आपने कहा कि जो जो ऊतक यहाँ पर सम्मिलित होते हैं सेकेंडरी ग्रोथ में वो कौन कौन से होते हैं। आपने कहा इसमें शामिल होंगे संवहनी ऊतक यानी कि वैस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम। अब वैस्कुलर कैम्बियम किस चीज से मिलकर के बना है और कॉर्क कैम्बियम किस चीज से मिलकर के बना है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में हमने ये सारी चीजें डिस्कस की हैं। ठीक है, सबसे पहले वैस्कुलर कैम्बियम के बारे में बात करें। आपने कहा वैस्कुलर कैम्बियम क्या, इन केस ऑफ यंग स्टेम वैस्कुलर कैम्बियम इज प्रेजेंट इन अ पैचेस एज अ सिंगल लेयर बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम। आपने कहा अगर हम यंग स्टेम यानी कि जो क्या इमेच्योर तने होते हैं या फिर छोटे तने होते हैं उनकी बात करें तो वैस्कुलर कैम्बियम क्या है, जो हमने इस प्रकार से बीच की स्ट्रिप की बात की थी। ठीक है, जो बीच की स्ट्रिप की हमने बात की थी इस प्रकार से, हमने कहा यहाँ पर ये जो बीच वाला पोर्शन है इसे हम क्या कह रहे हैं, वैस्कुलर कैम्बियम कह रहे हैं। ठीक है, ये है वैस्कुलर कैम्बियम। हमने कहा कि यहाँ पर जो वैस्कुलर कैम्बियम है, अगर हम यंग स्टेम यानी कि यंग स्टेम का मतलब है छोटे तने की अगर हम बात करें तो ये जो वैस्कुलर कैम्बियम होता है वो पैचेस में होगा। ठीक है, वो कैसे होगा, यहाँ पर पैचेस में होगा एज अ सिंगल लेयर बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम। एक सिंगल लेयर होगी जाइलम और फ्लोएम के बीच में पैचेस में प्रेजेंट होता है। इट फॉर्म्स अ कंप्लीट रिंग एट लेटर स्टेज, और बाद में ये पूरी एक कंप्लीट रिंग में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। क्या हमने बोला, युवा तना, युवा नहीं कहेंगे, युवा से अच्छा जो वर्ड होगा वो होगा इमेच्योर, या फिर जो इमेच्योर का मतलब होता है जो तना भी छोटा है, जो पौधा भी छोटा है, उसका भी पूरा विकास नहीं हुआ है, जो छोटा तना होगा उसके मामले में संवहनी कैम्बियम जाइलम और फ्लोएम के बीच में एक परत के रूप में पैच में मौजूद होता है। पैच यानी कि छोटे छोटे पैचेस में क्या होगा, मौजूद होगा।
और बाद की अवस्था में ये पूर्ण वलय क्या करता है, बनाता है। ठीक है, इतनी बात अगर क्लियर है तो एक बार पढ़िए। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या बोला यहाँ पर, नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर कैम्बियल रिंग की, तो इसमें हमने क्या बोला, द कैम्बियल रिंग बिकम्स एक्टिव एंड बिगिन टू कट ऑफ अ न्यू सेल्स बोथ टुवर्ड्स इनर एंड आउटर साइड। यही हमने कहा था कि जो कैम्बियम की जो रिंग है, ठीक है, उसके इनर और आउटर साइड नई सेल्स ऐड होने लगती, नई लेयर बनाने लगती है, जिसे आपने ओल्ड लेयर और न्यू लेयर कहा था। द सेल्स विच आर कट ऑफ towards the pith mature into a secondary xylem, mature into a secondary growth। आपने कहा अगर पिथ की ओर नई सेल्स ऐड हो रही हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी जाइलम कहेंगे, और अगर पेरीफेरी की ओर हो रही है तो उसे हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी फ्लोएम कहेंगे। द कैम्बियम इज मोर एक्टिव ऑन अ इनर साइड देन द आउटर साइड, यही हमने बात की थी। As a result, the amount of secondary xylem produced is more than the secondary phloem. The primary and secondary phloem gets gradually crushed due to the continued formation and accumulation of a secondary xylem. सेम बात आपको कही गई है कि सेकेंडरी फ्लोएम से ज्यादा सेकेंडरी जाइलम का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि जो कैम्बियम है वो अंदर की साइड ज्यादा एक्टिव है। ठीक है, क्योंकि क्या है, प्लांट की नीड भी वही है कि हमें ज्यादा फ्लोएम यहाँ पर चाहिए होते हैं, ज्यादा जाइलम यहाँ पे चाहिए होते हैं। ठीक है, ज्यादा क्या चाहिए, जाइलम चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए हमने कहा कि जो कैम्बियम है वो अंदर की ओर ज्यादा एक्टिव है और सेकेंडरी जाइलम का फॉर्मेशन यहाँ पर ज्यादा होता है। एट सम प्लेसेस द कैम्बियम फॉर्म्स अ नैरो बैंड्स ऑफ अ पैरेन्काइमा व्हिच passes through a secondary xylem and the secondary phloem in the radial direction। ठीक है, तो ये हमने बात की किसकी, सेकेंडरी ग्रोथ की। सेकेंडरी ग्रोथ में सिंपल सी चीजें हैं, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। हमने कहा कि वैस्कुलर कैम्बियम है, वैस्कुलर कैम्बियम में एक्टिविटी हुई, वैस्कुलर कैम्बियम एक्टिव हुआ यहाँ पर। वैस्कुलर कैम्बियम है, ये जो बीच वाली स्ट्रिप है वैस्कुलर कैम्बियम है, इसमें एक्टिव हुआ यहाँ पे अंदर की ओर और बाहर की ओर नई सेल ऐड हुई। अंदर की ओर का मतलब है ये पिथ वाला पोर्शन होगा, ये आप समझ रहे हैं। जब हमने इस प्रकार से अगर हम बनाएं तो हमने कहा कि यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन होता है, ये कौन सा पोर्शन होता है, पिथ वाला पोर्शन है। अगर पिथ वाले पोर्शन की ओर नई सेल ऐड हुई है तो हमने इसे सेकेंडरी जाइलम कहा है, और अगर हमने कहा कि पेरीफेरी की ओर हुई है तो इसे हमने सेकेंडरी फ्लोएम कहा है। ज्यादा अमाउंट सेकेंडरी किसका होगा, सेकेंडरी जाइलम का होगा, क्योंकि जो कैम्बियम है वो अंदर की साइड क्या है, ज्यादा एक्टिव होती है। तो ये हुआ हमारे पास सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ के साथ साथ अब हम एक और चीज यहाँ पर पढ़ते हैं कि आपको किसी अगर पेड़ की एज को आपको देखना है कि ये पेड़ कितने साल पुराना है, तो उसमें कुछ रिंग बनती हैं। ये रिंग क्या होती है, सेकेंडरी ग्रोथ का ही रिजल्ट होती है। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। आपको जो भी चीजें हमने यहाँ पर डिस्कस की हैं वो वर्ड से रिवाइज करके लेके आनी है। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।